नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। और आप देखें कि अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, ये बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। और मुझे पता है कि थोड़ा सा आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा क्लोज आपको नज़र रख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी और वर्ड्स ज़्यादा है। लेकिन आप चिंता मत करें दोस्तों, पूरा एकदम डिटेल में मैं आप लोगों को एक एक चीज़ें समझाने वाला हूं और एक एक चीज़ समझकर हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर, ये टिपिकल आपका मेंस स्टाइल का एक क्वेश्चन है और इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपके मेंस में आते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो पैटर्न है इसको कहा जाता है पैटर्न 3। ठीक है ना, ये आपका पैटर्न 3 का मेंस लेवल का ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आपके 5 नंबर के पैटर्न 3 के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसमें क्या होने वाला है वो पूरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि ये क्वेश्चन जो है केवल मेंस में ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना, पैटर्न 3 के जो क्वेश्चन है मेंस के, आपके केवल क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। आप देखो यहां पर दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे आपके 5 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 5 ऑप्शंस में एक वर्ड जो है, 4 ऑप्शंस में 5th वाला तो जो है आपका ऑल आर करेक्ट का ऑप्शन है। 4 ऑप्शंस में से मैं आप देखो कि आपका ये वर्ड है कौन सा, क्लोज। देखो छोटा सा वर्ड है और बहुत ही कॉमन ये शब्द है क्लोज। ठीक है, क्लोज मतलब पास में, है ना, एक कॉमन और छोटा सा ये शब्द है। और इस वर्ड को जो है 4 अलग अलग सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है। अब दोस्तों आप लोगों को इसमें ये बताना है कि किस ऑप्शन के अंदर क्लोज का जो यूज है वो रॉन्ग है, मतलब क्लोज का जो यूज यहां पर वो सही नहीं है किस ऑप्शन के अंदर, ये आपको जो है बताना है। हाँ, अगर चारों के अंदर क्लोज का जो यूज है वो सही है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 5 ऑल आर करेक्ट वो हमारा सही हो जाएगा। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, अलग अलग शब्द को लेकर हम लोग जो है कुछ 4-5 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं इस पैटर्न 3 के। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्लोज का यूज किस सेंटेंस में सही नहीं है। ठीक है, सही होगा वो ठीक है, सही नहीं है वो देखना है। अगर चारों में सही है तो फिर 5th वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब देखो, आप लोगों ने देखा होगा क्लोज का एक मीनिंग या 2 मीनिंग। अब बहुत कमाल की चीज आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, बिल्कुल नया, कुछ नया आप लोगों को आज यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको पता चलेगा कि क्लोज जो है किस किस फॉर्म में, किस तरीके से इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है एक एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, एक एक ऑप्शन में देखेंगे, इसलिए आप टेंशन मत लो। इतना भरा पूरा जो लिखा हुआ है उसको सबको नहीं पढ़ना है, एक टाइम पर हमको एक ऑप्शन पढ़ना है, उसमें हमको देखना है कि ये हमारा जो वर्ड क्लोज है ये बराबर यहां पर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑप्शन पर आप लोग फोकस करें। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, पहले ये पढ़ लेते हैं। A demonstration was also held in Bikaner where the youths tried to close the doors of a cinema hall। ठीक है ना, अब ध्यान दो, वापस से पढ़ते हैं। देखो, अ डेमोन्स्ट्रेशन वॉज ऑल्सो हेल्ड, कि एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ था। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब धरना प्रदर्शन जो होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है कि एक धरना जो है वो भी हुआ था। कहां पर? बीकानेर में, राजस्थान में, जहां जो यूथ है, जो नौजवान है, जो नवयुवा जो है, उन्होंने क्या किया, ट्राइड टू शट द डोर्स ऑफ अ सिनेमा हॉल। देखो, ट्राइज टू क्लोज के बदले मैंने क्या बोल दिया, शट बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्लोज का मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है, यहां पर क्लोज का मीनिंग निकल के आ रहा है क्लोज करना, बंद करना, शट करना। क्या करना? शट करना।
ठीक है ना। तो इसका यहां पर मीनिंग निकल के आ गया शट करना या फिर बंद करना। और ये बहुत ही कॉमन मीनिंग है, आप लोगों को पता है कि क्लोज का मतलब क्या होता है। क्लोज द डोर, कई बार बोलते हैं प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कीजिए। तो बिल्कुल ये बहुत कॉमन है। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर क्लोज का यूज हमने कैसे किया, वर्ब की तरह किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की तरह हमने यूज किया। तो ये तो हमारे लिए क्लियर है, थोड़ा इजी है कि चलिए क्लोज मतलब बंद करना। तो देखो यू ट्राई टू क्या किया उसने, क्लोज द डोर। तो बिल्कुल यहां पर क्लोज का जो यूज है वो सही लग रहा है, ठीक है ना दोस्तों। बिल्कुल हमको यहां पर क्लोज का यूज सही लग रहा है, बंद करना, शट करना। अब दूसरे ऑप्शन की तरफ देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हमारा करेक्ट है, ठीक। आगे देखते हैं सेकंड में, आप देखो क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल for the entire loss of property in the real estate sector। क्या बोला जा रहा है यहां पर, a close friend of mine, मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड, मेरा बड़ा नजदीक का, मेरा बोलते ना घनिष्ठ मित्र, मेरा जो बहुत ही ज्यादा मेरा नजदीक का दोस्त, तो ऐसा भी हम लोग बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना ही इज माई क्लोज फ्रेंड, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही नजदीक का मेरा मित्र है। तो क्लोज फ्रेंड, तो यहां पर आप देखो ध्यान से कि ये आपका फ्रेंड है नाउन, और क्लोज यहां पर जो है किसका काम कर रहा है दोस्तों, क्लोज यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मतलब आप देखो कि एक शब्द आपका, अभी देखो अलग अलग रूप हम इसके देखने वाले हैं, ठीक है। एक रूप तो हमने देखा क्लोज का वर्ब की तरह, ठीक है, जिसका मतलब होता है शट करना, बंद करना। एक हमने क्लोज का रूप देखा किस रूप में, एडजेक्टिव की तरह, जिसमें क्या बता रहा है कि निकटता बताई जा रही है ना, घनिष्ठता बताई जा रही है। तो एक देखो वर्ब की तरह यूज हुआ, यहां पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसका मतलब क्या है, क्लोज, नियर, क्लोज का मतलब यहां पर क्या है, नियर या पास इस सेंस में, या नजदीक, घनिष्ठ, इस तरीके से यहां पर इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। नियर इसका मीनिंग है। तो आप देखो क्या लिखा है कि अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा बहुत ही घनिष्ठ जो मेरा मित्र है, वो जिम्मेदार ठहराया गया किस चीज के लिए, द एंटायर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, जो पूरा जो प्रॉपर्टी के अंदर जो नुकसान हुआ था रियल एस्टेट सेक्टर में, उस पूरी नुकसान का जो कारण जो है, जो किया धराया जो है, वो किसको माना गया, वो माना गया मेरे नजदीक के फ्रेंड को या मेरे घनिष्ठ मित्र को, ठीक। तो इस हिसाब से यहां पर दोस्तों क्लोज का जो यूज है वो बिल्कुल यहां पर सही है, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर क्लोज का यूज सही है, इसका मतलब ये सेकेंड वाला भी हमारा करेक्ट है, ठीक। अगला ऑप्शन देखते हैं, आप देखो थर्ड वाला ऑप्शन, एलेक्स वॉज स्टैंडिंग डेंजरसली क्लोज टू द एज ऑफ द क्लिफ। चलिए यहां तक ही है ये पॉइंट। देखो एलेक्स वॉज स्टैंडिंग डेंजरसली क्लोज टू द एज ऑफ अ क्लिफ, कि एलेक्स एक किसी इंसान का नाम है, प्रॉपर नाउन है। देखो वो खड़ा है कैसे, बहुत ही डेंजरसली क्लोज टू द एज ऑफ द क्लिफ। एज का मतलब एकदम चोटी पर, एकदम, और क्लिफ का मतलब चोटी, एकदम पहाड़ की जो ऊंची चोटी होती है उसके ऊपर, और बहुत ही खतरनाक तरीके से वो खड़ा है। तो देखो डेंजरसली यहां पर है और उसके जस्ट बाद में क्लोज, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पर, ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा है कैसे, डेंजरसली क्लोज टू दी। यहां पर ये जो क्लोज है इसका यूज किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, यहां पर हम लोग, इसमें भी सेंस किसका आ रहा है, नियर का आ रहा है। और एडवर्ब, अच्छा यहां पर देखो एडवर्ब है ये ऑलरेडी, है ना, डेंजरसली क्या है, एडवर्ब है। तो ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। किसका काम कर रहा है दोस्तों, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो किस तरह से वो खड़ा है वो बता रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा नजदीक। यहां पर क्लोज का मीनिंग क्या आ रहा है, नजदीक। यहां पर क्लोज का मीनिंग नजदीक या घनिष्ठ, उसी सेंस में आ रहा है, ठीक है ना, सेम सेंस में आ रहा है। तो एलेक्स जो है वो बहुत ही नजदीक खड़ा है, किसके, एज, जो किनारा है क्लिफ का, पहाड़ की चोटी का, उसके किनारे पर खड़ा है। तो यहां पर भी आप देखो मीनिंग वाइज बिल्कुल यहां पर ये क्लोज का यूज बिल्कुल सही जा रहा है कि एलेक्स वॉज स्टैंडिंग डेंजरसली क्लोज, बहुत ही
खतरनाक तरीके से एकदम जिसमें रिस्की तरीके से जो है बहुत नजदीक वो खड़ा है। इसका मतलब थर्ड वाला जो है ये भी हमारा करेक्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ वाला। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन ऑन बॉर्डर डिस्प्यूट द लैंड एनक्रोचमेंट इशू कम टू अ क्लोज। अब देखो आप लोगों ने यहां पर देखा कि हम क्लोज का जो यूज है वो वर्ब की तरह करते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव की तरह करते हैं और एडवर्ब की तरह भी होता है, ठीक है ना। मैं बता दूं आपको कि एडवर्ब की तरह भी होता है। और दोस्तों एक कमाल की बात मैं बताऊं कि क्लोज का यूज हम लोग नाउन की तरह भी करते हैं, ठीक है ना। क्लोज का जो यूज है वो हम लोग नाउन की तरह भी करते हैं। आप देखो लास्ट वाला हमारा फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, देखो आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, एक बहुत काफी देर तक जो डिस्कशन करने के बाद बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर द लैंड एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, अतिक्रमण जो जबरदस्ती जो कब्जा कर लेते हैं, है ना, अपना उसके ऊपर जो कुछ मकान वगैरह या कुछ ना कुछ बना लेते हैं, ठीक है, अतिक्रमण कर लेते हैं। तो ये उसी की बात यहाँ पर हो रही है कि बहुत बड़े एक काफी देर तक जो चर्चा होने के बाद बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर वो जो लैंड जमीन का जो अतिक्रमण का जो इशू था, कम टू अ क्लोज, कम टू अ क्लोज। देखो अ लगा है, अब अ हमारा क्या है यहाँ पर, अ आर्टिकल है दोस्तों, ठीक है ना, आर्टिकल है। तो उसके बाद यहाँ पर जगह किसकी है, नाउन की। और आप देखो कम टू अ क्लोज, इसका मतलब कम टू एन एंड, क्या हो गया, एंड में आ गया, मतलब इसकी समाप्ति हो गई। क्या हो गई, समाप्ति। इसका क्या मीनिंग हो रहा है, एंड होना या समाप्त हो जाना। कि तो एक क्लोज का मीनिंग जो है वो एंड के रूप में भी होता है, ठीक है। क्लोज का मतलब क्या होता है, एंड के रूप में भी होता है। तो देखो कितनी कमाल की चीज हमने इसमें पढ़ी कि एक ही वर्ड जब अलग अलग सेंटेंसेस में हम लोग यूज करते हैं तो वो उसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो चेंज हो जाता है। वो नाउन हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो बिल्कुल ये आपका इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये मेंस की ब्यूटी है, आप बोल सकते हो मेंस का बिल्कुल इस लेवल का। और ये आपका प्रीलिम्स में नहीं, केवल मेंस के उसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। चलिए अलग अलग जो वर्ड्स लेकर हम लोग अगले क्वेश्चंस जो हैं वो भी करने वाले हैं। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार फिर से इसको देखें, वीडियो को वापस से रिवाइंड करें, वापस इसको देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है, जिस तरीके से हमने 42nd वाला क्वेश्चन जो किया था, सिमिलर बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है। जैसे हमारा वर्ड क्लोज था वैसे ही यहां पर हमने लिया है स्लेटेड, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर वर्ड हमने लिया है। आप देखो चारों जो ऑप्शंस है, चारों में आपके सामने यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है स्लेट। अब ये वर्ड जो है आपका किस तरीके से हम लोग, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इसको हम लोग वर्ब की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्ब की तरह यहाँ पर ये वर्ब ट्रीट हुआ। उसके अलावा जो है लास्ट वाला ऑप्शन जो है ये भी आपका वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से कैसे अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में ये पर्टिकुलर वर्ड प्लेस होता है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन, इन स्पाइट ऑफ एन एनकरेजिंग प्रेजेंटेशन द बोर्ड स्लेटेड हिज प्रपोजल। अब मैं आपको इससे पहले कुछ स्लेट का मीनिंग बता देता हूं कि स्लेट को हम लोग किस किस तरीके से इसका मीनिंग जो है वो निकल कर आता है। देखो दोस्तों स्लेट का मतलब होता है रफ करना, ठीक है, या आप बोल सकते हो रिजेक्ट करना, ठीक है, कैंसिल करना, ठीक है ना। क्या होगा, कैंसिल करना। एक मीनिंग तो ये आता है, ठीक। एक स्लेट का मीनिंग आता है शेड्यूल करना, ठीक है ना। क्या करना, शेड्यूल करना या फिर प्लान करना, प्लानिंग करना, उस सेंस में स्लेट का मीनिंग निकल कर आता है। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप देखो क्या लिखा है कि इन स्पाइट ऑफ एन एनकरेजिंग प्रेजेंटेशन, इतना उत्साहजनक जो प्रेजेंटेशन होने के बावजूद
द बोर्ड स्लेटेड हिज प्रपोजल, बोर्ड ने क्या किया, उसके प्रपोजल को स्लेट कर दिया, उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। इस तरह का यहां पर सेंस निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। देखो ये होने के बावजूद, इंस्पाइट का मतलब बताया था मैंने, क्या था इंस्पाइट का मतलब कि ये होने के बावजूद। एनकरेजिंग, देखो एनकरेजिंग आपका ना एक पॉजिटिव वर्ड है, तो एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन होने के बावजूद बोर्ड ने क्या किया, स्लेट कर दिया उसका प्रपोजल, मतलब रिजेक्ट का यहां पर मीनिंग निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों फर्स्ट वाले में इसका जो यूज है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आप देखें, द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन इज स्लेटेड टू बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ध्यान दो, इसके अंदर क्या मीनिंग इसका निकल कर आ रहा है कि जो अगला पार्लियामेंट्री सेशन है, जो नेक्स्ट वाला अगला वाला जो पार्लियामेंट्री सेशन है वो क्या है, इज स्लेटेड टू बिगिन, इज शेड्यूल्ड टू बिगिन। मतलब यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, टाइमिंग की यहां पर बात की जा रही है कि इसका जो टाइमिंग है वो क्या है, वो कब शुरू होने वाला है, बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, अगला जो वर्ष है उसके शुरुआत में होने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये भी इसका शेड्यूल मीनिंग आ रहा है और ये भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना, ये भी हमारा बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन दोस्तों, उसके अंदर आप देखो स्लेटेड वर्ड बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट थर्ड वाला ऑप्शन आप देखो, द स्कूल बॉय स्लेटेड सम ब्यूटीफुल ग्राफिटी ऑन द नोटबुक। क्या इसमें बोला जा रहा है कि जो स्कूल बॉय है, स्कूल जाने वाला जो लड़का है, उसने क्या किया, उसने स्लेट किया सम ब्यूटीफुल ग्राफिटी, बहुत ही सुंदर ग्राफिटी। यहां पर ग्राफिटी का मतलब होता है कोई वॉल के ऊपर कोई पेंटिंग हो गया या फिर कोई ड्राइंग हो गया या किसी प्रकार का कोई चित्र है ना, चित्र किसी प्रकार का कोई, उसको ग्राफिटी कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि स्कूल बॉय ने क्या किया, स्लेट कर दिया। यहां पर स्लेट करने का मतलब एकदम रिजेक्ट उसको कर दिया या उसको कैंसिल कर दिया, अब उसको नापसंद कर दिया। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, ब्यूटीफुल, ठीक है ना, यहां पर क्या लिखा है, ब्यूटीफुल। अब ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसका मीनिंग देखें कि द स्कूल बॉय स्लेटेड सम ब्यूटीफुल ग्राफिटी, की उसने क्या किया, प्लान कर दिया कुछ एक ब्यूटीफुल। तो प्लान ड्राइंग को वो स्लेट, उसको प्लान तो नहीं करेगा, उसको ड्रॉ करेगा, उसको बनाएगा, इस तरह से कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये शेड्यूल का मीनिंग यहां नहीं जम रहा है, प्लान का मीनिंग यहां पर नहीं फिट हो रहा है। रिजेक्ट, देखो उसको रिजेक्ट ऑन द नोटबुक, देखो उसने स्कूल बॉय ने क्या किया, स्लेटेड सम ब्यूटीफुल ग्राफिटी ऑन द नोटबुक, नोटबुक के ऊपर उसने स्लेट कर दिया, उसने नोटबुक के ऊपर रिजेक्ट किया, कैंसिल कर दिया। नहीं आ रहा है, कोई मीनिंग इसमें नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों थर्ड वाले ऑप्शन में आप देखें, थर्ड वाले ऑप्शन में स्लेटेड का जो यहां पर जो यूज है वो रॉन्ग है। इसका मतलब थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन में एरर है, इस ऑप्शन में स्लेट का जो यूज है वो इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप देखो, फोर्थ वाला, दो अब सॉरी क्वेश्चन नहीं, फोर्थ वाला ऑप्शन, दो अ बिट लेट येट द असिस्टेंट कैमरामैन इज रेडी टू स्लेट द सीन। क्या बोला जा रहा है कि हालांकि, देखो दो का सेंस क्या हो रहा है, हालांकि इसका मीनिंग हिंदी में निकल कर आ रहा है कि हालांकि एक थोड़ा सा लेट वो हो गया है, बावजूद इसके असिस्टेंट कैमरामैन जो है उसने क्या किया, वो तैयार है किस चीज के लिए, डैश द सीन, सीन को डैश करने के लिए, सीन को स्लेट करने के लिए, मतलब सीन को एक तरह से प्लान करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए। यहां पर कौन सा मीनिंग निकल कर आ रहा है, यहां पर शेड्यूल का मीनिंग निकल कर आ रहा है कि उस सीन को, देखो स्लेट द सीन का मतलब होता है एक स्लेट होता है ना, यहाँ पे कैमरा स्टार्ट इस तरीके से जब शूटिंग होती है, जब सीन कोई शेड्यूल किया जाता है तो वो स्टार्ट करके ऐसा लगाया जाता है, तो वो आपका यहाँ पर उसका मीनिंग यहाँ पर स्लेट के सेंस में आ रहा है, ठीक है। तो एक तो स्लेट का मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्ट या बिगिन या प्लान या शेड्यूल इस सेंस में, और एक स्लेट का मीनिंग होता है किसी चीज को रिजेक्ट करना,
कैंसिल कर देना, ठीक है। तो उन सेंस के हिसाब से, उस मीनिंग के हिसाब से फर्स्ट हमारा ठीक है, फर्स्ट में इसका एप्लीकेशन सही है, सेकंड में इसका यूज सही है, थर्ड वाला रॉन्ग हो गया, फोर्थ वाला भी सही है। मतलब ये पर्टिकुलर को जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 44, और इस क्वेश्चन में वर्ड हमारा है बेटर, ठीक है। अब बेटर वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है दोस्तों, आप लोगों ने कई जगह इसको सुना है, बहुत कॉमन वर्ड है। मैं आप लोगों को देखो कितने मजेदार तरीके से हम इससे समझने वाले हैं कि एक वर्ड को हम किस अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज कर सकते हैं। देखो बेटर जो है इसको दोस्तों हम लोग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बेटर को वर्ब की तरह हम यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी ये यूज होता है, और बेटर जो है नाउन की तरह भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग सेंटेंस में हम कैसे यूज हो रहा है वो हम देखने वाले हैं। आप देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या लिखा है कि द मैच वॉज पोस्टपोन्ड टुडे बट अ बेटर वेदर इज बीइंग एक्सपेक्टेड टुमारो। क्या इसमें बताया जा रहा है कि मैच जो है उसको क्या कर दिया गया, उसको पोस्टपोन कर दिया गया आज, लेकिन अब अ लगा है तो अ के आर्टिकल है, और आर्टिकल उसके बाद यहां पर वेदर, तो ये आपका नाउन है, और नाउन के पहले यहां पर क्या आने वाला है, एडजेक्टिव। मतलब यहां पर बेटर किस तरह से काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक। अब देखो अ मैच वॉज पोस्टपोन, मैच को क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया आज, बट अ बेटर, बेटर का मतलब यहां पर बेहतर, एक अच्छा है ना, बेटर का मतलब यहां पर गुड या बेहतर, ठीक है। किसकी बात यहां पर हम लोग कर रहे हैं, एक बेहतर और बढ़िया या अच्छा वेदर जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, कि वो कहा जा रहा है कि एक अच्छा जो वेदर है वो एक्सपेक्ट किया जाएगा या एक्सपेक्टेड किया गया टुमारो, है ना, कि ये उम्मीद रखी गई कि कल जो वेदर है वो थोड़ा बेहतर होगा। तो यहाँ पर देखो एडजेक्टिव का काम हमारा बेटर कर रहा है, और इजी ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, इसका मतलब इसके अंदर बेटर का जो यूज है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगला फिर देखो आप सेकेंड ऑप्शन, आफ्टर ज्वाइनिंग अ स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर हर कम्युनिकेटिंग इंग्लिश इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। बिल्कुल हम लोग इस तरीके से बोलते हैं, है ना, कि स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करने के बाद उसकी जो कम्युनिकेटिंग इंग्लिश या फिर उसकी जो स्पोकन इंग्लिश जो है वो क्या हो गई, वो हो गई बेहतर, बेटर एंड बेटर, इस तरीके से हम बोलते हैं। और यहाँ पर आपका ये जो पूरा का पूरा एक फ्रेज है ये आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है। नाउन की तरह यहाँ पर बेटर जो वर्ड है ये आपका यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है, कि और अच्छी से अच्छी जो है उसकी इंग्लिश सुधरती गई, अच्छी होती गई। इसका मतलब सेकंड के अंदर बेटर का जो यूज है वो बिल्कुल बराबर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। थर्ड वाला आप देखें, द कॉलेज स्टाफ अग्रीड दैट द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बुक इज बाय फार द बेटर ऑफ द टू। अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो कॉलेज स्टाफ जो है वो इस बात से अग्री हुए या वो इस बात से सहमत हुए कि ये जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बुक है, ठीक है, बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ये वाली जो किताब है ये बाय फार मतलब अभी तक द बेटर ऑफ द टू। देखो बेस्ट ऑफ द टू आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन जब दो लोगों की हम बात करते हैं, कंपैरिजन जब हम बात करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग बेटर जो वर्ड हमारा यहां पर लगाया जाता है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री का बेटर आपका वर्ड है, और यहां पर ये आपका यूज हो रहा है किस तरह से, नाउन की तरह, ठीक है। बेटर ऑफ द टू बिल्कुल नाउन की तरह हम लोग इसको यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये इंग्लिश गेटिंग बेटर, बेटर एंड बेटर, ये आपका नाउन नहीं है,
यहां पर ये बेटर जो वर्ड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन थर्ड वाले ऑप्शन में आप देखो कि यहां पर बेटर ऑफ द टू बिल्कुल नाउन का काम कर रहा है और बिल्कुल सही इसका प्लेसमेंट है कि दोनों से बेहतर है, क्योंकि दोनों की हम लोग बात कर रहे हैं, दो बुक्स की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन हो रहा है, तो उस कंडीशन में बेटर आपका यहां पर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपने कैसे देखा कि हम लोग एक ही शब्द को एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो रहा है, वही शब्द आपका नाउन की तरह भी यूज हो रहा है ना। एक फोर्थ ऑप्शन आप देखो कि द गवर्नमेंट अलाउड द एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर टू बेटर द कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। क्या इसमें बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अलाउ किया किसको, एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की जो एंट्री है उसको उनको परमिशन दी, उनको अलाउ किया। किस कारण से उनको अलाउ किया, टू बेटर, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू बेटर क्या करना, अच्छा बनाना, बेहतर करना, द कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री की, हेल्थ केयर की जो इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इंडस्ट्री की जो हालत है उसको बेहतर और अच्छा और बढ़िया बनाने के लिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया, उसको एंट्री दे दी, है ना। ये मीनिंग हो रहा है। और यहां पर ये जो वर्ड बेटर है दोस्तों आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब फोर्थ वाले ऑप्शन के अंदर भी इसका प्लेसमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वापस आपका, इसमें कोई भी एरर नहीं है। फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमने जो है एक ही शब्द को अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में रखकर उसको समझा और बढ़िया तरीके से हमने इसको किया। बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके मेंस लेवल में आने वाले हैं, पैटर्न 3 के आपके ये क्वेश्चंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला शब्द आपके सामने, अगला वर्ड हमारा जो है प्रॉम्प्टेड, ये आपके सामने है और क्वेश्चन के अंदर है। नेक्स्ट वर्ड जो है आपका क्या लिखा है, प्रॉम्प्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग, द कम्युनल वायलेंस इन द एरिया प्रॉम्प्टेड अ वेव ऑफ रिफ्यूजीज टू फ्ली द कंट्री। क्या इसमें बताया जा रहा है कि जो कम्युनल वायलेंस, जो दंगा हुआ, एकदम जो दंगा फसाद मार काट जो हुआ उस पर्टिकुलर एरिया में, उसने क्या किया, प्रॉम्प्ट किया अ वेव ऑफ रिफ्यूजीज, बहुत सारे, वेव का मतलब होता है यहाँ पर आपका ये कलेक्टिव नाउन है, और वेव का मतलब बहुत सारे, रिफ्यूजी बिल्कुल बाढ़ बोलते हैं जिस तरह से कि रिफ्यूजी, टू फ्ली द कंट्री, फ्ली का मतलब होता है रन अवे, देश छोड़कर भाग जाना, ठीक। अब यहां पर मैं बताऊं दोस्तों कि प्रॉम्प्टेड जो है इसको हम लोग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वर्ब की तरह भी प्रॉम्प्टेड यूज होता है और एडजेक्टिव की तरह भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो ईडी लगा है तो जाहिर सी बात है ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और प्रॉम्प्टेड का मीनिंग क्या होता है, प्रॉम्प्टेड का मीनिंग जो है आप इंग्लिश में जैसे एनकरेज करना, ठीक है, क्या करना, एनकरेज करना, या फिर उनको हिंदी में अगर हम बात करें तो भड़का देना, ठीक है। क्या मीनिंग निकल कर आएगा, भड़काना या फिर उकसाना, ठीक है, उन लोगों को जो है उकसाना, इस तरह की बातें बताना जिससे उनको गुस्सा आ जाए, उनको उत्साहित करना, इस तरह का जो है प्रॉम्प्टेड का मीनिंग होता है, ठीक है ना। जब वर्ब है तो इसका मीनिंग इस तरह से होने वाला है, ठीक है। और एडजेक्टिव में अगर हुआ तो उसमें इसका जो मीनिंग है वो होता है, देखते हैं ये क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर आपका एडजेक्टिव फॉर्म है, उसमें हम देखेंगे, पहले हम लोग फर्स्ट वाला हमारा देख लेते हैं। आप देखो कम्युनल वायलेंस जो है एरिया के अंदर, उसने क्या किया, उकसाया या प्रॉम्प्ट किया किसको, वेव ऑफ रिफ्यूजीज को, कि वो वहां से देश छोड़कर जो है वो लोग क्या करें, भाग जाए वहां से। इसका मतलब प्रॉम्प्टेड यहाँ फर्स्ट वाले हमारे ऑप्शन में बिल्कुल राइटली प्लेस्ड है, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखो, शी वुड हैव डाइड बट फॉर द प्रॉम्प्ट एक्शन ऑफ द एम्बुलेंस क्रू। देखो यहां क्या बोला जा रहा है कि शी वुड हैव डाइड, कि वो नहीं बच पाती, वो मर जाती, बट लेकिन
किसके कारण वो वहां पर बच पाई, फॉर द प्रॉम्प्ट एक्शन ऑफ द एम्बुलेंस क्रू, की जो एम्बुलेंस की जो क्रू है या एम्बुलेंस की जो टीम है, उनकी जो क्विक एक्शन जो थी, उनकी जो टाइमली एक्शन जो थी, या फिर उनकी जो रेडीली एक्शन जो थी, उनकी समयबद्ध, समय पर जो एक्शन उन्होंने लिया, उस एक्शन के कारण वो बच पाई। मतलब यहाँ पर प्रॉम्प्ट जो है ये एक तरह से एडजेक्टिव का काम यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना भाई। किस तरह का एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन, ठीक है, क्विक एक्शन, त्वरित जिसको बोला जाता है, ठीक है, त्वरित यहां पर हिंदी में आपका वर्ड ये प्रॉम्प्ट का मीनिंग हो जाएगा। तो देखो आप कि यहां पर प्रॉम्प्ट जो है वर्ब की तरह जब हम यूज करते हैं तो उसका मीनिंग एनकरेज करने में आता है, उत्साहित करने में आता है, और जब हम लोग उसको एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो टाइमली, रेडीली या फिर त्वरित, इस तरह से उसका मीनिंग निकल कर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वाले में भी आपका प्रॉम्प्ट का जो यूज है दोस्तों बिल्कुल प्रॉपर है। थर्ड वाला देखो आप, क्यूरियोसिटी prompted him to look inside the matter, की क्यूरियोसिटी का मतलब होता है कुछ नई चीजें जानने की इच्छा, है ना, नया कुछ सीखने की इच्छा, नया कुछ जानने की इच्छा। उसने क्या किया, उसको प्रॉम्प्ट किया, prompted him to look inside the matter, उसने प्रॉम्प्ट किया कि वो मैटर को, जो भी चीजें हैं, जो भी वो मैटर है, जो मुद्दा है, उसको बहुत डीप तक वो देखे, डीप तक उसकी वो स्टडी करे। इस तरह से उसको क्या किया, उसको एनकरेज किया। तो यहां पर प्रॉम्प्टेड का मीनिंग क्या है, यहां पर प्रॉम्प्टेड का मीनिंग है एनकरेज्ड, ठीक है। उसको एनकरेज किया, उसको उत्साहित किया, उसको उकसाया। किस बात के लिए उकसाया, कि वो उस मैटर की और गहराई से उसकी स्टडी करे। इसका मतलब यहां पर भी मीनिंग वाइज बिल्कुल ये प्रॉम्प्टेड वर्ड आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। फिर आप देखें नेक्स्ट, फोर्थ वाला देखो आप, इट टेक्स करेज एंड डिटर्मिनेशन टू बी अ प्रॉम्प्ट इवन टाइम ऑफ क्राइसिस। क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक किसकी आवश्यकता होती है, हिम्मत की आवश्यकता होती है, डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। किस चीज के लिए, टू बी अ प्रॉम्प्ट। अब दोस्तों यहां पर आपका जो है आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं, ठीक है। आर्टिकल के बाद क्या लगाया जाता है, नाउन लगाया जाता है। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि हम लोग प्रॉम्प्ट को एडजेक्टिव की तरह हम यूज कर सकते हैं, उसको हम वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉम्प्ट जो वर्ड है वो नाउन के फॉर्म में यूज नहीं होने वाला है। प्रॉम्प्ट जो है उसको हम लोग नाउन की तरह यूज नहीं करते हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। इसमें कोई मीनिंग इसका निकल कर नहीं आने वाला है। आप देखो, करेज और डिटर्मिनेशन चाहिए होता है टू बी अ प्रॉम्प्ट होने में, तो टू बी ए प्रॉम्प्ट होने में कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है। इवन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, की मुसीबत के समय में, तो आपका ये पर्टिकुलर यहाँ पर प्रॉम्प्ट का जो यूज किया है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। क्यों? क्योंकि प्रॉम्प्ट को हम लोग यहाँ पर नाउन की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। क्लियर हुई ये चीज? बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को कि प्रॉम्प्ट जो है वो नाउन फॉर्म में नहीं होने वाला है। प्रॉम्प्ट का आपका वर्ब का फॉर्म हो गया, प्रॉम्प्ट का आपका एडजेक्टिव का फॉर्म होता है, लेकिन नाउन का फॉर्म नहीं होता है। इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो है फोर्थ वाला, ठीक। फोर्थ वाला आपका दोस्तों बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।